Hello students, we have discussed about permutations. Now we are going to solve some problems related to linear permutations. कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। हमारे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। If np4 is equal to 1680, to find n, first of all we should write about np4. We know that npr is equal to n minus 1, n minus 2 up to n minus r plus 1. Means here r is 4. So the last expression will be n minus 4 plus 1. अगर r के प्लेस में आप 4 रखेंगे तो लास्ट एक्सप्रेशन 3 तक आएगा। मीन्स np4 कैन बी रिटेन एज n minus 1, n minus 2 up to n minus 3. Okay, now see about 1680. अगर इसको हम फैक्टर करें 1680 को, तो 1680 का फैक्टर करने पर हमको कुछ इस प्रकार की क्वांटिटी फाइंड आउट होती है 7, 3, 8, 5, 2। बट इनको हमें रीअरेंज करना होगा और रीअरेंज इस प्रकार से करना होगा कि हर नंबर एक दूसरे से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। 8, 7, 6, 5 हमको यही आंसर मिला। अगर हम 8 को भी फैक्टराइज कर देंगे तो 7, 6, 5, 4 तो आ जाएगा, बट लास्ट में 2 बच जा रहा जो मेरे किसी काम का नहीं आएगा। सो द बेस्ट फैक्टर इज 8, 7, 6 एंड 5। और ध्यान से देखिएगा, अगर हम 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें लास्ट में आकर के, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 5 ही मिलेगा। तो आपका ऑप्शन क्या है ऊपर, np4 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये हमारा एक्सप्रेशन निकला हुआ था। तो 1680 को हमने लिख दिया 8, 7, 6 एंड 5। मीन्स दिस बिकम्स 8p4। दिस बिकम्स 8p4। सो n इज इक्वल टू 8। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। np7 इज इक्वल टू 42.np5। कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड करिए। आप स्टार्ट करते हैं np7 npr का फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो np7 के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 7 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में 42 इंटू n अपॉन n माइनस 5। थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, n माइनस 5 को लिखा गया तो n माइनस 5, एक माइनस करोगे तो n माइनस 6, फिर एक माइनस करोगे तो n माइनस 7। अब आप देखिए दोनों साइड में फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, n माइनस 7 कैंसिल हो गया। सिंपली वी विल गेट n माइनस 5, n माइनस 6 इज इक्वल टू 42। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम लोग पढ़ा करते थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने तो हमको आंसर मिला n माइनस 12 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। n नॉन नेगेटिव लेना है, सो n इज इक्वल टू 12 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम थी वही है। 12pr इज इक्वल टू 1320, 1320। अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। npr को लिखेंगे पहले हम, उसमें n आपको पूछा था, r गिवन था, यहाँ पर r पूछा है, n गिवन है। तो npr का फार्मूला आपके सामने है, उस हिसाब से 1320, 12, 11, 10, ठीक है ना। मीन्स दिस बिकम्स 12p3। दिस बिकम्स 12p3। कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट r इज इक्वल टू 3। आगे बढ़ते हैं। ये सब बड़ी आसान सी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर रेशियो की बात आ गई। n+1 p5 का रेशियो लिया जा रहा है np6 से। द आंसर इज गिवन 2:7। कुछ नहीं करना है, दोनों को एक्सपैंड करिए। सिंपली n+1 p5 अपॉन np6 इक्वल टू 2/7। n+1 p5 को आप बनाइए, npr का फार्मूला आप लगाइए, फैक्टोरियल n+1
अपॉन फैक्टोरियल n+1 -5 + 1। ठीक है ना। हमको आंसर क्या मिल गया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल n-4। ठीक है, ये हमारे पास आपके सामने सॉल्यूशन है। राइट हैंड साइड में 2/7, 2/7। अब इसको हमें काटना है, काट के छोटा करना है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो फैक्टोरियल n+1 को लिख दिया गया n+1 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-4 को एक्सपेंड किया तो 4 5 देन फैक्टोरियल 6, और बगल वाला पहले से मौजूद है n-6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। राइट साइड में 2/7, जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। हमारे पास एक्सप्रेशन बचा n+1 अपॉन n-4 n-5 = 2/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे हम लोग। आसानी के साथ सॉल्यूशन को करना आता है। ये फैक्टराइज किया, n-11 2n-3 = 0, तो आंसर हमारा क्या होगा, n = 11। 2n-3 = 0 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि n हमारा इंटीजर होना चाहिए, n शुड बी एन इंटीजर। ओके, आंसर बिकम्स n = 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 डिसिमिलर थिंग्स 3 एट अ टाइम। ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। n डिसिमिलर थिंग्स में से r को लेने का परम्यूटेशन npr। यहां पर भी फार्मूला 4p3, दिस विल बी 4p3 and the value of 4p3 becomes factorial 4 upon 4 minus 3 factorial, answer is 24। ओके, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन को रोक करके एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देयर आर 25 रेलवे स्टेशन, जनरली आपके आसपास रेलवे स्टेशन होते हैं। हाउ मेनी सिंगल second class tickets must be printed so as to enable a passenger to travel from one station to another। कितने टिकट हमको प्रिंट करने पड़ेंगे? 25 रेलवे स्टेशन हैं। पैसेंजर किसी स्टेशन से किसी स्टेशन को जा सकता है। इट मीन्स हर टिकट पे 2 प्लेस लिखी जाएगी, कहाँ से चलेगा और कहाँ तक जाएगा। सो देर आर 2 वैकेंट प्लेसेस, किसी भी टिकट में 2 ब्लैंक प्लेस होंगी, कहाँ से कहाँ को जाना है। और ये कहाँ से छांटे जाएंगे, कहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 25 रेलवे स्टेशन गिवन हैं, जिसमें से हमको 2 रेलवे स्टेशन के बीच का नाम इस टिकट पे लाना ही लाना है। सो वी हैव टोटल 25 और उसमें से 2 को हमें लेना है एट ए टाइम। सो द परम्यूटेशंस विल बी 25p2, 25p2, and the answer becomes 25 into 24। 600 टाइप के टिकट्स हमको प्रिंट कराने पड़ेंगे। कितने टाइप के टिकट्स? 600 टाइप्स के टिकट अगर प्रिंट रहेंगे तो किसी स्टेशन से किसी भी स्टेशन जाने के लिए हम टिकट उसको बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of ways of arranging the letters of the word triangle, TRIANGLE। देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पर टोटल 8 लेटर्स आपको मिलेंगे। सो दैट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स आर नॉट डिस्टर्ब। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा अच्छे टाइप का दिखाई दे रहा है। 8 लेटर्स हैं हमारे इस वर्ड में। इस 8 लेटर्स में ध्यान से देखा जाए तो आई, ए एंड ई थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड 8th प्लेस पर 3 वॉवेल्स है, और बाकी 5 कॉन्सोनेंट्स हैं।
इसको इस टाइप लिख लिया मैंने, सी सी वी वी सी 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 वी, मतलब पहले दो कंसोनेंट, फिर दो वावेल, फिर तीन कंसोनेंट और फिर एक वावेल। द क्वेश्चन सेज दैट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स आर नॉट डिस्टर्ब। मतलब ये है कि ये जो पोजीशंस दी गई हैं वावेल्स और कंसोनेंट्स की, कि थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और एट्थ प्लेस, इस पे हमेशा वावेल ही रहेगा। अलग बात है कि तीन वावेल है आई, ए और ई, इसमें चाहे जो रहे। तो मैं कह सकता हूं कि वावेल्स को इन तीन प्लेसेस पर सेट करने के लिए कुल परमुटेशंस हमारे फैक्टोरियल 3 बनेंगे, दैट इज फैक्टोरियल 3। और 5 प्लेसेस को कंसोनेंट्स ले रहे हैं, तो उनको रखने के जो तरीके बनेंगे वो फैक्टोरियल 5 बनेंगे। तो फैक्टोरियल 3 वेज से हम वावेल्स को पुट कर सकते हैं, प्लेस यही रहेगी, प्लेस चेंज नहीं करना है। और फैक्टोरियल 5 तरीके से हम कंसोनेंट्स को रख सकते हैं। सो द टोटल वेज आर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व कर दें, वी विल गेट द आंसर 720। तो 720 तरीके के हम वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें थर्ड, फोर्थ और एट्थ पोजीशन पर वॉवेल ही आएगा, और शुरू के फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पोजीशन पर कंसोनेंट आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Find the number of ways of arranging 5 boys and 4 girls in a row so that, देखिए भाई कुल 9 बच्चे हैं जिससे 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, इनको एक लाइन से बैठाना है। अब उसमें कुछ शर्तें डाली जा रही हैं, उस पर ध्यान देना है। फर्स्ट बिगिंस एंड एंड्स विद द बॉयज, तो फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस पे बॉय होना चाहिए। दो प्लेसेस बुक हो गई, ध्यान रखना इस चीज को हमें। इन दो प्लेसेस कौन बुक करेगा? 5 बॉयज। 5 बॉयज इन दो प्लेसेस को फिल करेंगे, और उसके बाद जो बीच की बाकी हमारी प्लेसेस हैं उनके लिए बात करेंगे। सेकंड केस क्या कहते हैं? बिगिंस विथ अ बॉय एंड्स विथ अ गर्ल। तो आइए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। बिगिंस एंड एंड्स विथ बॉयज, तो फर्स्ट और लास्ट प्लेस को कौन फिल करेगा? 5 बच्चे, 5 बॉय में से 2 बॉय, तो हमारे पास परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? 5p2 एंड, ध्यान रहे यहां पे और नहीं आएगा, एंड रिमेनिंग 7 प्लेसेस। कितने प्लेसेस हैं? कुल प्लेसेस 9 हैं। फर्स्ट और लास्ट पे 2 बॉयज बी बी बैठा दिया हमने, बीच में बचते हमारे पास 7 प्लेस। इन 7 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमें कोई शर्त नहीं दी गई है, इस पर चाहे लड़का बैठे चाहे लड़की बैठे। सो द वेज आर 7p7, दैट इज फैक्टोरियल 7। So the total permutation will be, the required permutation will be 5p2 into factorial 7. 5p2 into factorial 7। ध्यान देना है, फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे बॉय ही रहना था, तो 5 में से 2 बॉय तो हमने रख दिए, लड़के बचे 3, लड़कियां बची 4, प्लेस भी 7, चाहे जो बैठ जाए। सेकंड केस चेंज हो रहा है, स्टार्ट करना है बॉय से, खत्म करना है गर्ल से। तो पहले प्लेस पर 5p1, पहला प्लेस 5 लड़के भर सकते हैं, अंतिम वाला प्लेस 4 लड़कियां भर सकती हैं। ध्यान देना है, पहला प्लेस 5 प्रकार से, अंतिम प्लेस 4 प्रकार से, तो 5 इंटू 4 ये हमारे पास फिक्स हो गया, 5 इंटू 4। तो अब बाकी का 7 प्लेस तो फैक्टोरियल 7 से भरा जाएगा। सो द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन इज 5 इंटू 4 इंटू 7।
वाट एवर जो भी आंसर हो, दैट इज आपके सामने आंसर मौजूद है। ओके, ये अलग बात है, बाय लक दोनों के आंसर सेम आ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Find the number of four-letter words that can be formed using the letters of the word miracle. How many of them? Question देखिए ध्यान से। Begin with a vowel. क्वेश्चन को चेंज किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, जब भी कभी कोई प्लेस फिक्स कर दिया जाए तो पहले देखना है वॉवेल कितने हैं। तो मिरेकल में हमारे पास कितने वॉवेल्स हैं? चार क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। मिरेकल में टोटल 7 लेटर्स हैं। इसमें वॉवेल्स कितने हैं, कंसोनेंट कितने हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो 4 लेटर वर्ड बनाने के तरीके कितने होंगे? 7P4, ये 840 वर्ड बन गए। कितने वर्ड बन गए? 840। लेकिन अब यहाँ शर्त डाल दी गई कि पहला लेटर जो है वो वॉवेल होना चाहिए। तो मिरेकल देखिए, आई, ए एंड ई, 3 वॉवेल्स है। तो फर्स्ट प्लेस को 3 वॉवेल्स को लेना है। तो ये 3 वॉवेल्स फर्स्ट प्लेस को लेंगे तो कितने मेथड्स होंगे, कितने वेज होंगे? वो आपके पास 3P1 आपके सामने मौजूद है। चाहे आई को रखो, चाहे ए को रखो, चाहे ई को रखो, 3 तरीके हो सकते हैं। इसके बाद बचा 3 प्लेस। तो 3 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 6 लेटर्स बच रहे हैं। तो वो हो जाएगा 6P3। दैट विल बी, remaining 3 places can be filled by the remaining 6 letters, 6P3 ways. So total permutation, required permutation will be 3 multiplied by 6P3. Second question, begin and end with vowel. तो बात वही आ गई, वॉवेल तो 3 ही थे, 2 प्लेस फिक्स कर दिया तो 3P2 ले लेंगे हम। फर्स्ट 3P2, बीच का जो 2 प्लेस है उसके लिए हमारे पास जो 5 लेटर्स बचे हैं वो डिसाइड करेंगे। तो 3P2 इंटू 5P2, दैट इज द आंसर। 3P2 इंटू 5P2 एंड विथ अ कंसोनेंट। तो शुरू के 3 प्लेस का कोई चक्कर नहीं है, अंतिम का प्लेस फिक्स कर दिया। कंसोनेंट 4 थे तो 4 तरीके से भर सकते हैं। तो अंतिम वाला प्लेस के लिए 4 तरीके और बाकी 3 के लिए 6P3। तो 6P3 इंटू 4, यू विल गेट द आंसर 6P3 इंटू 4। अगर आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा होगा तो हर प्रॉब्लम में मैं बार बार वही मेथड यूज कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड पिक्चर, PICTURE, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का वर्ड है। अब इसमें ये क्या क्या बात करने चल रहे हैं? नंबर ऑफ वेज किसके? ऑल द वॉवेल्स कम टूगेदर, ऑल द वॉवेल्स, नो 2 वॉवेल्स कम टूगेदर। नई कहानी आ गई। वॉवेल्स कौन कौन है इसमें? आप ध्यान से देखें। The relative position of vowels and consonants are not disturbed। ये काम तुम पहले कर चुके हैं। पहला सॉल्यूशन, ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर, शर्त रख दी गई है। 3 वॉवेल्स है यहाँ, आई, यू एंड ई। इनको चिपका दो, एक साथ कर दो। अलग बात है कि आई यू ई का सीरियल चेंज हो सकता है, लेकिन ये जहां रहेंगे एक साथ रहेंगे। और 4 कंसोनेंट्स PCTR। तो इसको ध्यान ये रखना हुआ है कि जो 3 वॉवेल्स हैं ये अपने आप में एक यूनिट बना लेंगे। 3 वॉवेल्स अपने आप में एक यूनिट बना लेंगे, 4 कंसोनेंट अपने आप में एक यूनिट बना लेंगे। तो ध्यान देना है, 1 यूनिट इज वॉवेल प्लस 4 कंसोनेंट, तो टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हो गए। ध्यान क्या देना है कि कुल लेटर्स हमारे पास 5 हो गए। इन 5 लेटर्स के लिए अगर परम्यूटेशन बनाने की बात करते हैं तो हमारे पास कुल
फैक्टोरियल 5 वेज बनते हैं। लेकिन ये जो तीन वॉवेल्स को इकट्ठा किया है, ये भी तो आपस में अपना सीरियल चेंज कर सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, और उसके मेथड है फैक्टोरियल 3। सो टोटल परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। नो टू वॉवेल्स कम टूगेदर, दो वावेल्स को एक साथ नहीं आना है। इसका मतलब सबसे पहले हम फोर कंसोनेंट्स को चार फैक्टोरियल चार तरीके से बना दें, और उनके कितने प्लेस बच रहे हैं इसके बाद, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांच खाली प्लेस बच रहे हैं। अगर इन पांचों खाली प्लेसेस पे हम एक एक वावेल डालते चले जाएं, तो कभी भी दो वावेल इकट्ठा नहीं होंगे। तो इन पांच ब्लैंक स्पेस में वावेल डालना है, और वावेल हमारे पास तीन ही हैं। सो पांच में से तीन को छांटना है, तीन प्लेस हमको देना है, तो हमारे पास 5p3 बेस होंगे। द आंसर विल बी फैक्टोरियल 4 इंटू 5p3। इसमें कभी भी दो वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे। आइए तो थर्ड पार्ट इज द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट आर नॉट डिस्टर्ब। ये क्वेश्चन पहले ही कर चुके हम लोग, इसलिए कोई बात ही नहीं है। सी वी सी सी वी सी वी बना दिया हम लोगों ने। वी का प्लेस नहीं चेंज होना है, फैक्टोरियल 3 तरीका। सी का प्लेस नहीं चेंज होना है, फैक्टोरियल 4 तरीका। तो टोटल बेस हमारे पास फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। द आंसर इज 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of ways of arranging 5 different mathematics books, 4 different physics books, and 3 different chemistry books such that the books of the same subject are together। छह की पांच किताबें मैथ की हैं, चार फिजिक्स की हैं और तीन केमिस्ट्री की हैं। सेम सब्जेक्ट को एक साथ रहना है। तो पहले 5 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5, 4 को अरेंज करने का तरीका, सबको यूनिट बना दीजिए। तीन, पांच किताब का एक बंडल, चार किताब का एक बंडल और तीन किताब का एक बंडल। तीनों बंडल को रखने का जो तरीका होगा दैट विल बी फैक्टोरियल 3। लेकिन बंडल बनाने का भी तरीका, बंडल बनाने का तरीका भी तो होगा। तो मैथ का बंडल फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। फिजिक्स का बंडल फैक्टोरियल 4, केमिस्ट्री का बंडल फैक्टोरियल 3। तो जब तीनों को कंबाइंड करेंगे, वी विल गेट द आंसर फैक्टोरियल 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। द आंसर बिकम्स आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of ways of seating 10 students A1 A2 A10 in a row such that 10 बच्चों को एक लाइन से बैठाने जा रहे हैं हम लोग। शर्त क्या है, नाम दे दिया A1 A2 A3 सिट टुगेदर। इसका मतलब बच्चे भले 10 हैं, लेकिन तीन का ग्रुप है, तो इस ग्रुप को एक मान लिया जाए। तो कुल बच्चे कितने हो गए, 7 अलग, तीन का एक, 8 बच्चे हो गए। तो फैक्टोरियल 8 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इन तीन बच्चों को भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो टोटल परम्यूटेशन विल बी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है ना। टोटल परम्यूटेशन विल बी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8। अगला सेकेंड पार्ट, A1 A2 A3 सिट इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो सीधी सी बात है, अरेंज अरेंज द रिमेनिंग 7 पर्सन इन 10 प्लेसेस इन 10p7 वेज। जो 10 प्लेस हैं, उस 10 प्लेस को ध्यान से देखिए, उसमें केवल 7 मेंबर ही बैठा रहे हैं, ठीक है ना। तो 10p7 और A1 A2 A3 का ऑर्डर भी आपके पास फिक्स हो गया है, एक ही ऑर्डर होना है। आंसर आपके सामने मौजूद है। A1 A2 A3 टुगेदर इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर,
अब A1 A2 A3 साथ में रहेंगे, ऑर्डर भी फिक्स है, तो अब यहाँ फैक्टोरियल 3 की जरूरत नहीं है, ये 1 ही रहेगा, इंटू फैक्टोरियल 8 कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब इसको कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ numbers that are greater than 4000 which can be formed using the digits 0, 2, 4, 6, 8 without repetition। किसी को रिपीट नहीं करना है और 4000 से बड़ा नंबर बनाना है। ध्यान रहे, इससे 4000 से बड़ा नंबर, कितने नंबर, नंबर ऑफ द ग्रेटर देन 4000, इसमें 4000 से छोटे नंबर भी बन जाएंगे। तो अगर 4000 नंबर्स बनाना है, ऑल 4 डिजिटेड नंबर बिगन विथ 4, 6 और 8। अगर इसको आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये 4000 से बड़ा नहीं होगा। तो हमें स्टार्ट किससे करना है, या तो 4 से, या तो 6 से, या तो 8 से। तो 4 से, 6 से या 8 से अगर हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एंड ऑल 5 डिजिटेड नंबर्स ग्रेटर देन 4000, द नंबर ऑफ 4 डिजिटेड नंबर्स ग्रेटर देन 4000। पहले 4 डिजिट के नंबर निकाल लें, फिर 5 डिजिट के नंबर की बात हम करेंगे। तो 4 डिजिट के नंबर में वी कैन फिल द थाउजेंड्स प्लेस 4, 6 और 8 इन 3 वेज। कितने वेज में, 3 तरीके से। पहले प्लेस पर या तो 4 को रखना है, या 6 को रखना है, या 8 को रखना है। तो इसके केवल 3 तरीके ही हो सकते हैं। बाकी 3 प्लेस पर हम किसी को भी रख सकते हैं, 0 को, 2 को, 4 को, 6 को। 5 में से 4 नंबर बच रही हैं, 4 नंबर 3 प्लेस पर रखी जानी है। द वेज विल बी 4p3। सो टोटल परम्यूटेशन, रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या होगा, 3 इंटू 4p3, 3 इंटू 4p3। अब आगे बात करते हैं 5 डिजिट नंबर की। तो 5 डिजिट नंबर 0 से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, 0 के अलावा किसी से स्टार्ट हो जाए तो उसके 4 तरीके हुए। पहले प्लेस पर 2, 4, 6, 8 किसी को रख सकते हैं। बाकी 4 प्लेसेस के लिए हमारे पास 4 नंबर बच रही हैं। तो पहला प्लेस 4 नंबर लेंगे, दूसरा प्लेस भी फैक्टोरियल 4 प्रकार से भरा जा सकता है। सो टोटल वेज विल बी 96। हेंस द नंबर ऑफ नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 4000 इज, दोनों को ऐड कर दीजिए, 168। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। वहां पे 0 था, यहाँ पे 0 नहीं है। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 2। लो नई कहानी स्टार्ट हो गया। तो पहले तो परम्यूटेशन निकाल देंगे, फिर हम डिवीजन की चर्चा करेंगे। कौन 2 से डिवाइड होगा, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से और कौन 25 से। तो सबसे पहले तो हम लोगों को निकालना है 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन 5 डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। 120 नंबर्स बना सकते हैं। कितने नंबर्स, 120 नंबर। अब इन 120 नंबर्स की एक प्रॉब्लम है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होती है उसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आनी चाहिए। वहां या तो 2 आए, या 6 आए, या 8 आए। इन तीनों को रखने के 3 तरीके हो सकते हैं। अब बाकी बाकी को रखने के हमारे पास कुल नंबर हमारे पास कितनी बची हुई है, 4 बची हुई है, और 3 प्लेस को भरना है, तो 4p3, 4p3। सपोज दैट नंबर को डिवाइड करना है 3 से, तो अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगी, इसका मतलब उसके यूनिट प्लेस पर, सॉरी, सम ऑफ द डिजिट्स जो होती है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है, कैसी नंबर्स 3 से डिवाइड होती है, कैसी नंबर्स 5 से डिवाइड होती हैं।
तो द सम ऑफ गिवन 5 डिजिट्स इज 24। जो डिजिट्स हमको दी गई हैं, जो डिजिट्स हमको दी गई हैं, वो डिजिट्स हमारी कितना है, 24 है। द 4 डिजिट्स सच दैट देयर सम इज मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम द गिवन डिजिट्स आर 2 5 6 8। 2 5 6 8 आर 2 3 5 8। अगर इनका आप देखिए एडिशन, तो जो एडिशन आएगा वो आपका 3 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। कुल नंबर्स हमारे पास कितनी दी गई थी, 5 डिजिट नंबर्स कौन कौन सी गिवन थी, देख लेते हैं फिर से। 2 3 5 6 एंड 8, जरा ऐड करिए इसको तो। 3 2 5 5 5 10, 10 और 6 16, और 16 प्लस 8 24, 16 प्लस 8 24। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर, जो पांचों डिजिट्स दी गई हैं उनका सम 24 है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगर 4 डिजिट को ध्यान से देखें, तो इन 4 डिजिट्स में अगर हम 3 या 6 किसी एक को छोड़ते हैं, एक बार 3 को ले लें और एक बार 6 को ले लें, तो जो सम आएगा वो दोनों केस में 3 से डिविजिबल होगा। तो इन चार नंबर्स को अरेंज करने का जो तरीका है वो फैक्टोरियल 4 है। किस, क्या नंबर है, factorial 4. So the total ways will be factorial 4 plus factorial 4. You will get answer 48. फिर डिवाइड करना है 4 से। अब कोई नंबर 4 से अगर डिविजिबल है, तो आपको पता है अगर कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, तो लास्ट का जो दो प्लेस है, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। तो जो नंबर आपको गिवन है, जो नंबर आपको गिवन है वो 4 का मल्टीपल, वी विल फिल द लास्ट टू प्लेसेस। कैसे बन सकते हैं, 28 बन सकता है, 32 बन सकता है, 36 बन सकता है, और 52 बन सकता है, 56 बन सकता है, 68 बन सकता है। ये कुल 6 तरीके हैं। अगर ये 6 नंबर्स ही हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो अगर इन 6 को 6 तरीकों से लिख सकते हैं, तो बाकी बचे जो नंबर्स हमारे पास हैं, 3 नंबर्स बच रहे हैं, उनसे 2 प्लेस को भरना है। 3 नंबर से 2 प्लेस को भरने के तरीके भी 6 हो गए। तो टोटल तरीका 6 गुणे 6, वी विल गेट 36। जरा सोचिए, अगर 5 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है कि यूनिट्स प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 तो हमारे पास इसमें गिवन ही नहीं था, इसका मतलब केवल 5 रख सकते हैं। लास्ट में हम केवल 5 रखेंगे, उसको रखने का केवल एक तरीका होगा। बाकी 3 प्लेस के लिए 4 नंबर्स गिवन है। द आंसर विल बी 4p3। 4p3। 25 से डिवाइड करना है भाई, तो 25 से डिवीजन होगा तभी जब वहां 25 हो, 50 हो, 75 हो या डबल जीरो हो। तो 50 और डबल जीरो का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें केवल 25 ही आ सकता है। एक तरीका है 25 लिखने का, बाकी 2 प्लेस पर 3 नंबर, तो 3p2 इंटू 1, 6 वेज। केवल 6 नंबर ऐसी बनेगी जो 25 से कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिटेड नंबर्स that can be formed using the digits 1 3 5 7 9। 4 digit numbers formed by using digits 1 3 5 7 9, 120। out of these 120 numbers,
4 digit numbers contain 1 in units place, 4p3, since 3 empty places can be filled by। सेकंड प्लेस पर रखेंगे टेंस के प्लेस पे तो भी 4p3, 100 पे रखेंगे तो भी 4p3, 1000 पे रखेंगे तो भी 4p3। मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 टू द सम इज इक्वल टू 4p3 इंटू 1 तो 1 का जो कंट्रीब्यूशन आया वो आपके सामने मौजूद है 4p3 इंटू 1111। सिमिलरली 3 का कंट्रीब्यूशन, सिमिलरली 5 का कंट्रीब्यूशन और 7 का कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद वैल्यू कंट्रीब्यूटेड 9 का अगर हम सबको ऐड कर दें we will get the answer. This is the sum of total 4 digits number. This is the sum of total 4 digit numbers. Next question. Find the sum of all 4 digit numbers that can be formed using the digits 0, 2, 4, 7, 8 without repetition. सेम क्वेश्चन है, अब सम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है जीरो आ गया है, अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो काम फंस जाएगा, इसलिए जीरो को छोड़ना पड़ेगा। टोटल नंबर्स कौन कौन से? 0, 2, 4, 7 और 8। ठीक है, the number of 4 digit numbers that can be formed by using the digits 0, 2, 4, 7, 8 is 5p4 minus 4p3 is equal to 96। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 96 नंबर्स बनेंगी। आउट ऑफ दीज 96 नंबर्स 4p3 minus 3p2, 4 digit numbers contain 2 in units place, contains 2 in units place। देख रहे हैं, यूनिट्स प्लेस की बात हो रही है। ओके, ऐसे ही 4p3 माइनस 3p2 टेंस प्लेस में, 4p3 माइनस 3p2। देखिएगा पिछले सवाल से इस सवाल में थोड़ा सा अंतर आया है, बार बार 3p2 को हटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 2 का आपके सामने मौजूद है, इस कंट्रीब्यूशन को हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हम सभी का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। आइए कंट्रीब्यूशन निकालते हैं 4 का, 7 का और 8 का, सबको आप लास्ट में ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।